हाय गाइस, मेरा नाम सुरेंद्र त्रिपाठी, आप देख लिटिल साइंस मास्टर 1 2 3। तो आज मैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज हम प्रकाश का परावर्तन तब हम सबसे पहले जानते हैं कि परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन जब कोई वस्तु किसी समतल धरातल से टकरा कर वापस यानी कि जिस माध्यम से वो आई है उसी माध्यम से ऊपर चले जाती है, उसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये को हमारी कोई वस्तु है, यानी मान लिए प्रकाश की कोई किरण है, तो ये एक समतल धरातल है। तो इसमें से जब ये प्रकाश की किरण आई तो इससे टकरा कर वापस इसी माध्यम से आगे के लिए लौट गई, यानी कि इस माध्यम से आई और वापस से इसी माध्यम से वो लौट गई। इसी को हम प्रकाश का परावर्तन यानी कि परावर्तन कहते हैं। तो इसमें प्रकाश शब्द लगा है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आज हम लाइट के बारे में बात करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन जैसे ये हमारा एक समतल धरातल। अब हम समतल धरातल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हम जमीन, भूमि, दीवार, इस तरह के समतल धरातल। जैसे कोई पारदर्शी कांच होता है तो उसकी एक तरफ मान लिया ये जो ऊपर की लाइन है ये पारदर्शी कांच हो गई, और इसके नीचे ये जो डॉट है इसे हम चांदी की पॉलिश मान लेते हैं। तो जब हम किसी पारदर्शी दर्पण की एक तरफ चांदी की पॉलिश कर देते हैं तो उससे जो प्रकाश होता है की किरण होती है वो परावर्तित होने लगती है। तो इसी को हम दर्पण कहते हैं। और दर्पण में हम जो दिखते हैं वो हमारा प्रतिबिंब होता है। और इससे ये जो मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है और यहाँ एक टॉर्च रखी है, इससे ये किरण निकली, और जो ये किरण निकल रही है इस किरण को हम आपतित किरण कहेंगे, यानी कि आने वाली इन्वर्टेड रे आपतित किरण कहेंगे। फिर ये जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु को अपतन बिंदु कहते हैं। फिर उसके बाद जैसे इस टॉर्च से ये निकली, फिर ये जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम से परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण हो गई। और तो ये जिस माध्यम से आई उसी माध्यम से वापस लौट गई, और ये दर्पण के समतल धरातल से टकराकर उसी माध्यम से लौट गई। तो अब यह अविलंब क्या है? अविलंब एक इमेजिनरी लाइन होती है। इसे हम समझने के लिए लगा लेते हैं, और यह कोई वास्तव में कोई लाइन नहीं होती है। और इसके जो चारों तरफ जैसे ये यहाँ से आई किरण, ये लौट गई, ये बीच में अविलंब रहेगा, तो इनके इधर उधर ये कोण बनते हैं। इस कोण को आपतित कोण, और इसको हम परावर्तित कोण कहेंगे। आपतित जो इन्वर्टेड रे का जो कोण होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे का, वो दोनों बराबर होंगे। जैसे ये यहाँ पर जैसे कि ये टॉर्च है और इससे ये निकल रहा है प्रकाश और फिर वापस जा रहा है। तो जब हम इस टॉर्च को इस तरह थोड़ा और नीचे झुका देंगे, ये जो प्रकाश यहाँ से टकरा कर इधर साइड से जाने लगेगा। तो क्यों जाने लगेगा? क्योंकि इनके बीच का जो कोण है वो सदैव बराबर रहता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो आपतित कोण है वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, यानी कि जैसे इसको हम नीचे कर देंगे तो ये भी नीचे हो जाएगा, और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो सदैव बराबर रहेगा। जैसे यहाँ 50 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी 50 अंश का कोण बनेगा, 30 का बनेगा, यहाँ भी 30 का बनेगा। और दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, यानी कि ये जो आ रही है और परावर्तित किरण, जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, और जो हमारा इमेजिनरी लाइन अविलंब है, ये तीनों एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। इस स्थान को हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।